नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा पूछे गए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित और हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित तमाम तरह के जो प्रश्न किए हैं उनसे संबंधित मैं समाधान बताऊंगा, उससे संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको इन दोनों मुद्दों से संबंधित जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बीएचयू यूजी और पीजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो कल यानी 9 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है और आज यानी 10 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक इसका लास्ट डेट है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उतना जल्दी आप करें और साथ ही साथ आप अपने मेल आईडी को, आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें और साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, एक मैं विनम्र निवेदन आपसे यह भी करूंगा कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया बीएचयू यूजी और पीजी की समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें, क्योंकि किसी भी तरह की सूचना आपके पोर्टल या मेल पर भेजी जाएगी ताकि आप जो एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया है उसको जल्दी से पूरा कर सकें। अब आइए बिना देर किए हुए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपने एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों में से मैं सिर्फ आपको दो ही मुद्दों पर जानकारी दूंगा। पहला ये कि जिन लोगों ने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न किए हैं और दूसरा जो है वो हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सभी को मैं शामिल करूंगा। और मैं पहला सवाल लूं, यानी हम लोग शुरुआत करते हैं मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्नों की और पहला सवाल लेते हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से कई सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करें। देखिए, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यानी आप यदि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू आप लॉगिन करके मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यानी सीधे आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाइए। ठीक, वहाँ जाने के बाद आपको यूजी में या पीजी में जिस भी कोर्स में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करना है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर आपको यूजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करना है तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके यूईटी वाले पोर्शन पर जाइएगा और वहां आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपको यूजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन का दिखेगा। वहां पर 3 अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन तीसरा वाला लास्ट वाला है यूजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन। आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे की तरफ एक लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां पर आप लॉगिन करेंगे और अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके आप जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया आप उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पीजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप पीईटी वाले ऑप्शन पर जाइएगा, पीईटी वाले पोर्शन में जाइएगा और वहां पर भी एक आपको पीजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप उसको क्लिक करके लॉगिन करके आप पीजी में भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, या आपने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, आपकी आईडी पासवर्ड बनी हुई है, तो आप सीधे अपने पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो पोर्टल है वो काम न करे या मेल आईडी भरने में प्रॉब्लम हो या वो सपोर्ट न करे, तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप लगातार कोशिश करते रहें, निश्चित रूप से वह पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस समय लगातार बच्चे काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी समस्या आ सकती है, सर्वर से रिलेटेड भी समस्या आ सकती है। बस आपको लगातार कोशिश करना है जब तक कि हो न जाए प्रक्रिया। वहीं पर दूसरा सवाल लेते हैं जो स्नेहा सिंह जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं और यहीं पर प्रेरणा कुमारी जी पटना बिहार से जानना चाहती हैं कि क्या
मैं बीकॉम रेगुलर प्लस पेड दोनों में अप्लाई कर सकती हूँ मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में? यानी क्या हम लोग बीकॉम में रेगुलर सीट के साथ साथ पेड में भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं? और यदि हिस्सा लेते हैं तो ज़्यादा चांस एडमिशन होने का किस में है? क्या रेगुलर में ज़्यादा चांस है या पेड सीट में एडमिशन होने का ज़्यादा चांस है? स्नेहा जी और प्रेरणा जी, जैसा कि आप पूछ रही हैं, आपको बीकॉम में ही नहीं, आप यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, आप उस कोर्स में देख लीजिए कि रेगुलर और पेड की कितनी सीटें खाली हैं। आप हर एक से अधिक कोर्स में भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि आप एक कोर्स में भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं तो उसमें यदि पेड और रेगुलर दोनों सीटें खाली हैं तो आप पेड और रेगुलर दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान आपको देने की ज़रूरत यह है कि आप पहले रेगुलर का ही ऑप्शन भरें। रेगुलर के सारे ऑप्शंस भरने के बाद आप चाहें तो पेड का भी, फिर उसके बाद से आप पेड के ऑप्शंस भर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी आपको एडमिशन विश्वविद्यालय की तरफ से दिया जाए, कोशिश यही किया जाए कि आपके इंडेक्स के आधार पर संबंधित कोर्स में आपको रेगुलर जो सीट है वो अलॉट किया जाए। लेकिन इंडेक्स कम होने के कंडीशन में आपको फिर अगले प्रेफरेंस की तरफ बढ़ते हुए जहां तक संभव होगा वहां तक देने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप रेगुलर पहले भरिए, उसके बाद पेड भरिए, और कॉलेजेस में आप अपने सुविधानुसार जो भी कॉलेज आपके लिए बेहतर हो उसको आप पहले नंबर पर रखिए, उसके बाद वाले को दूसरे तीसरे, यानी आप रेगुलर प्लस पेड प्लस सब्जेक्ट ऑनर्स प्लस कॉलेजेस, ये सारे चीज़ों को अपने सुविधानुसार बेस्ट से नीचे की तरफ भर सकते हैं, और जो बेहतर होगा, जो मिलने लायक होगा, वो आपको कोर्स, वो आपको सब्जेक्ट निश्चित रूप से भी विश्वविद्यालय की तरफ से प्रदान किया जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो श्रेया कुमारी जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर क्या मॉपअप में भी अपग्रेडेशन होगा? देखिए, मॉपअप में अपग्रेडेशन के होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद निश्चित रूप से जो आपका इंडेक्स होगा उस इंडेक्स के आधार पर बची हुई सीटों के अनुसार आपको फाइनल एडमिशन दिया जाएगा। यानी आपका एडमिशन जिस भी सब्जेक्ट ऑनर्स में होगा, कोर्स में होगा, वह फाइनल एडमिशन होगा, जिसके लिए आप अपनी जो रिमेनिंग फीस है वो जमा करेंगे। तो मुझे जहां तक जानकारी है कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिशन पाने वाले बच्चों को अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, उनको एक ही बार फाइनल एडमिशन दिया जाएगा। वहीं पर प्रिया रवि जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी रीसेट हो गया है, क्या मैं यूजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकती हूं? प्रिया जी, आप बिल्कुल ले सकती हैं। यदि आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप यूजी में हो रहे मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में निश्चित रूप से हिस्सा ले सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने इच्छानुसार जितनी खाली सीटें हैं उनमें से रेगुलर प्लस पेड प्लस एक से अधिक कोर्सेज में, एक से अधिक महाविद्यालयों में आप प्रेफरेंस भर सकती हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो जैष्णवी राणा जी उत्तराखंड से और आदर्श विश्नोई जी हरियाणा से जानना चाहते हैं कि सर मैं अपना एडमिशन कैंसिल करके क्या मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकता हूं? यानी क्या जो हम लोगों को एडमिशन मिला है उसको हम लोग कैंसिल करके भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़िए जो यूजी और पीजी दोनों के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 पेज का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, लास्ट वाला जो लाइन है वो साफ साफ लिखा गया है कि जिनका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी कोर्स में हो चुका है, उन्होंने रिमेनिंग फीस जमा कर दिया है, उनका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है, ऐसे बच्चों को दोबारा मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। वहीं पर पी चंद्रचूड़ राव जी केरला से जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप में पेमेंट करने में समस्या हो रही है, जल्दी हो नहीं पा रहा है, इसके लिए हम क्या करें?
देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत यूजी और पीजी में कल यानी 9 अक्टूबर 2023 से ही हो चुका है, क्योंकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर शाम को ही जारी कर दिया गया था। चूँकि कल बहुत सारे बच्चे एक साथ मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन यूजी और पीजी में काम कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, इसलिए सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिन भर चला। शाम को 4 बजे के बाद थोड़ी स्थिति सही हुई और बहुत सारे बच्चों ने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में अपना हिस्सा लिया, यानी रजिस्ट्रेशन किया। यानी 4 बजे, शाम 4 बजे के बाद पोर्टल एक्टिव हुआ और बहुत सारे बच्चों ने किया। तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान थोड़ी दिक्कतें आए। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह जल्दी न हो पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है और निश्चित रूप से जब तक हो न जाए तब तक आपको इसके लिए प्रयास करते रहना है। वहीं पर मोहिनी सिंह जी जयपुर राजस्थान से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप वालों को भी हॉस्टल मिलेगा। देखिए, अभी तक जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वह बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में की जा रही है, जिसमें 80% से ज़्यादा जो हॉस्टल है वो फुल हो चुका है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन वालों को भी हॉस्टल दिया जाएगा, क्योंकि हॉस्टल लगभग फुल हो चुका है और बचे हुए जितने हॉस्टल्स हैं उस पर भी अलॉटमेंट की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो निश्चित रूप से इस पे जो स्थिति है वह और भी साफ हो जाएगी। हालांकि जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में बच्चे एडमिशन लेंगे उनके एडमिशन लेने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट होगा, रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया होगी, तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को हॉस्टल मिलने में। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो संयुक्ता चक्रवर्ती जी वेस्ट बंगाल से जानना चाहती हैं, और यही सवाल शशांक कुलकर्णी जी का सांगली महाराष्ट्र से है। ये दोनों लोग जानना चाहते हैं कि सर फिलॉसफी में अभी तक फ़ी एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है हम लोगों को नहीं आया है, यानी फिलॉसफी पीजी में अभी तक फ़ी एडजस्टमेंट का या रिमेनिंग फीस का जो ऑप्शन है हम लोगों को नहीं आया है। ये कब तक आएगा? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी है कि सारे पीजी के सब्जेक्ट्स में जो रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट फीस का जो ऑप्शन है, जो विद्यार्थी इस क्राइटेरिया में आए हैं उनको निश्चित रूप से ये ऑप्शंस उनके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजा जा चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी रिमेनिंग फीस जमा करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके संबंधित महाविद्यालय या डिपार्टमेंट में रिपोर्ट भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके पास फिलॉसफी पीजी में रिमेनिंग फीस का ऑप्शन नहीं गया है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को दोबारा चेक करते रहें। वैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से इस मुद्दे पर बात करके और इसको स्पष्ट कर पाऊँगा। वहीं पर पीयूष अग्रवाल जी झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर हमारा जो एडमिशन है वो एफएमसी में हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन के समय हम लोगों को क्लासेस चलने से संबंधित जानकारी मेल पर भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक हम लोगों के मेल पर क्लासेस चलने से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। क्या बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी में यूजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं वह कल सोमवार यानी 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी हैं। यूजी और पीजी दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, यानी लगभग सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी और पीजी की क्लासेस कल सोमवार से यानी 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी हैं। जहां तक बीएचयू मेन कैंपस का सवाल है, तो यहां पर अभी जो क्लासेस हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि वो अभी पूरी रूप से नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वह मुझे लगता है कि आगामी सोमवार यानी 15 अक्टूबर के आसपास चलने की पूरी संभावना है। आप निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके, आप बीएचयू आएँ और साथ ही साथ आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करें, क्योंकि अतिशीघ्र आपकी क्लासेस शुरू होंगी। वहीं पर
शोभना पांचाली जी हिमाचल प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है क्या उन लोगों को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में पुनः रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया है बीएचयू में एडमिशन के लिए, यदि आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की है तो वह सामान्य तरह के एडमिशन की प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तो आपको यदि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन यूजी और पीजी में हिस्सा लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो निश्चित रूप से आपको पुनः मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपको मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन 1000 के साथ करना जरूरी है। वहीं पर हम लोग कुछ सवाल लेते हैं जो हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। भारत के कई अलग अलग राज्यों से बच्चों ने जानना चाहा है कि सर क्या कैंपस में अभी भी हॉस्टल मिल सकता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो कैंपस में 80% से भी ज़्यादा जो हॉस्टल्स हैं वो सारे कोर्सेज में दिया जा चुका है। ठीक है, ख़ास तौर से जो साइंस का जो कोर्स है उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 80% के करीब हो चुकी है। जो बचे हुए हॉस्टल हैं उनके भी अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो निश्चित रूप से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को देखते रहिए, क्योंकि बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया आपको स्टूडेंट पोर्टल पर भेजे गए सूचना के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडेक्स और आपके घर से बीएचयू की दूरी के आधार पर जो हॉस्टल है वो अलॉट किया जा रहा है। तो अभी तक यदि आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आप वेट करिए और अपने स्टूडेंट पोर्टल को लगातार चेक करते रहिए। यदि संभव होगा तो निश्चित रूप से हॉस्टल यदि आपको मिलने लायक होगा तो आपको पोर्टल पे सूचित किया जाएगा, जिससे आप फीस जमा करके अपना हॉस्टल अलॉट कर सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल है जो कंचन कुमारी जी ने उत्तर प्रदेश से जानना चाहा है कि सर हॉस्टल फीस में क्या मेस की सुविधा भी उपलब्ध होती है। देखिए, अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो बीएचयू में, अगर बीएचयू मेन कैंपस की बात करें तो बीएचयू मेन कैंपस में जो हॉस्टल की फ़ीस है वो लगभग 5000 रुपया प्रति वर्ष का है, और इसमें आपको मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। यानी आपको खाने पीने के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस 5000 रुपये में आपका मेस इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पर यदि हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू की बात करें, तो इसमें जो भी हॉस्टल की फ़ीस 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास लगता है, इसमें मेस की सुविधा भी उपलब्ध होती है, यानी इंक्लूडेड होता है। इसके लिए आपको अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने यूजी और पीजी के क्लासेस चलने से संबंधित जानकारी मांगी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि सभी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में यूजी और पीजी की जो क्लासेस हैं वो कल यानी 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी हैं, जबकि अभी मेन कैंपस में जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई हैं। निश्चित रूप से इसके अगले सप्ताह यानी सोमवार 15 अक्टूबर 2023 से पूर्ण रूप से शुरू होने की संभावना है। आप जितना जल्दी हो सके आप विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करें, अपने विभाग से संपर्क करें। वहीं पर दिव्या तिवारी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर वीकेएम में जो हॉस्टल फीस है क्या वह ऑनलाइन ही जमा होता है या ऑफलाइन भी हम फीस जमा कर सकते हैं। देखिए, वीकेएम में जो हॉस्टल की फ़ीस है वह आप ऑनलाइन भी जमा कर सकती हैं, और असुविधा होने पर आप इसको ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकती हैं, और आप दोनों ही मोड में जो आपके लिए सुविधा युक्त हो आप उस तरीके से हॉस्टल की फ़ीस जमा कर सकती हैं। जाते जाते मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने मेल आईडी को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को भी नियमित रूप से आप विजिट करते रहें, और साथ ही साथ जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक आप एडमिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है।
फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह बीएचयू या महाविद्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और विश्वविद्यालय के कुछ सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर मैं ये तमाम तरह की जानकारी आपको दे रहा हूँ। यदि आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि एडमिशन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।